अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र में बिहार भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एनकाउंटर को फेक बताते हुए लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी क्रम में हैदरगंज थाना क्षेत्र के बजवार निवासी समाज सेवी उपेंद्र दुबे उर्फ जिगोरी दुबे 17 जुलाई को ब्रह्मा बाबल चौराहे पर हवन कर विरोध जताएंगे। समाज सेवी जिगोरी दुबे ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया है कि करनी सेना सहित अन्य संगठन 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वह उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हैदरगंज के ब्रह्मा बाबा चौराहे पर हवन का आयोजन किया जाएगा। न्याय की इस गुहार और मदद की मांग जिगोरी दुबे ने कहा है कि हवन के माध्यम से ईश्वर से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की प्रार्थना की जाएगी और साथ ही सरकार से यह मांग की जाएगी कि भरत तिवारी के परिवार की हर संभव मदद की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा है, ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि आमजन में कानून का भरोसा बना रहे। हमारा नाम उपेंद्र प्रसाद दुबे और जिगोरी दुबे है। मैं जिला अयोध्या से समाज सेवी हूँ और मैं समाज की सेवा के लिए अनुरोध कार्य करता हूँ। तो मामला ये है कि बिहार में भरत तिवारी को जो हत्या कर दी गई, एक सामाजिक कार्यकर्ता था और छोटा मोटा ग्रामीण अंचल का सामाजिक कार्यकर्ता था, और उसकी हत्या करने के बाद जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जन समाज जाग गया है, हर घर में भरत तिवारी बन गए हैं। हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनके घर भी गया, लेकिन इससे भी मुझे आत्मा में ठंडी अभी नहीं हो पाई है, इसलिए कि अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो 17 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पे जो है सारे लोग, बहुत से हर संगठन के लोग वहाँ, हर समाज के लोग पहुँच रहे हैं, हर बिरादरी के लोग। मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। लेकिन हमने ये तय किया है कि हैदरगंज ब्रह्म बाबा चौराहे पर हम लोग जो है ईश्वर से प्रार्थना करके एक हवन का कार्यक्रम रखेंगे और हवन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हवन के माध्यम से जन समाज की तरफ से हवन होगा और ये संदेश ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने मारने का काम, भरत तिवारी की हत्या करने का काम किया है और जिन लोगों के आदेश से मारा गया है, चाहे वहाँ के सीएम हो सम्राट चौधरी जी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे वो जिस भी पद पे हों, जो लोग संलिप्त थे, जिन लोगों ने मरवाने का कार्य किया है, उनके परिवार के लिए, विनाश के लिए ईश्वर से शक्ति बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। तो मैं असलहा तो नहीं उठा सकता हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं असलहा चलाने नहीं जानता हूँ, लेकिन हनुमान जी के इष्ट देव का, प्रभु श्री राम आराध्य देव का मैं पुजारी हूँ। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उनके माध्यम से कि उनके बेटे को ऐसी बीमारी दें, उनकी बेटी को ऐसी बीमारी दें ईश्वर, उनकी धर्मपत्नी को ऐसी बीमारी दें, उनके दामाद, अगर बेटी का विवाह हुआ तो उनके दामाद को ऐसी बीमारी दे कि वो चारपाई पर के कलच कलच के मरें। और उसके बाद जो इन लोगों ने मारने और मरवाने का बिहार के अंदर जिन अधिकारियों ने ऐसा कृत्य किया है, उनको ऐसी बीमारी हो कि वो भी मरें, ताकि तब हम लोगों को आत्मा की संतुष्टि होगी। और यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक जिन लोगों ने मारे हैं, जब तक सरकार फांसी के फंदे पर उनको नहीं पहुंचा देगी। फास्ट ट्रैक के मुकदमे चला करके उसमें साक्ष्य क्यों मांगा जा रहा है? साक्ष्य तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, सारे साबुत, सारे एविडेंस होते हैं। अभी एक पुलिस को एक व्यक्ति कोई मार देता है तो कोई एविडेंस की जरूरत नहीं होती है, उसको उठा के उसके मित्र को इनकाउंटर कर दिया जाता है, फोन पे जो उससे जुड़े लोग रहते हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, तब तो कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। सारे साक्ष्य के बावजूद, सारे एविडेंस के बाद भी जो है मोबाइल में साक्षात वो दिखाई दे रहा वीडियो, क्रांतिकारी व्यक्ति के शहीद भरत तिवारी ने सब कुछ दिखाया है। उसके पहले उसने मीडिया में डाला और भ्रष्ट तंत्र के अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, जन समाज को न्याय देने के लिए जो काम किया, ऐसे निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, निहत्थे पर सैकड़ों की पुलिस एकत्रित होकर के, और वो तमाशा भी देखती रही और 4-6 लोगों ने उसका इनकाउंटर कर दिया, इसलिए कि मेरी पीठ थपथपाई जाएगी। और इससे भी घृणित कार्य क्या हुआ कि वहाँ के सीएम जिस अधिकारियों के द्वारा उसकी हत्या करवाई जाती है, उसको प्रमोशन कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की, पूरे देश की, पूरे सर्व समाज की लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम जन समाज से आह्वान करते हैं 17 तारीख को समय 10 बजे ब्रह्म बाबा चौराहे पे हवन के माध्यम से हनुमान जी से और प्रभु श्री राम से सभी इष्ट देवताओं से आह्वान करेंगे और हवन करके उनके परिवार के लिए बद्दुआ मांगेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे उनके परिवार में ऐसी जघन्य बीमारी दे के एक एक करके तड़प तड़प के मरे और 1 महीने और 1 साल के अंदर ये निर्णय हनुमान जी की अदालत कर देगी, उसको कोई माफ नहीं करेगा। और ये अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अभी यहाँ हम हवन कर रहे हैं, लेकिन हम जा करके दिल्ली के अंदर माननीय मोदी जी के संसद भवन के सामने जा करके हवन का कार्यक्रम करूंगा। माननीय मोदी जी को और अमित शाह को जगा दूंगा। जो चौकीदार कहने वाले हैं, इतना बड़ा देश पूरा चिल्ला रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी कहाँ सो रहे हैं? उनको नहीं तत्काल उस प्रभाव में जाना चाहिए कि निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई है, केवल वोट मांगने का काम करेंगे? पूरे जब संतंत्र की हत्या हो जाएगी, निर्दोष व्यक्तियों की पुलिस के द्वारा हत्या करवा दी जाएगी, तो उस पर चुप्पी साधे रहेंगे, इसलिए कि वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है सीएम भी फंस जाए, इसीलिए दबाया जा रहा है। तो हम लोग जो है अगर नहीं जागेंगे तो आज तो हम 17 तारीख को 10 बजे से हवन का कार्यक्रम यहाँ करेंगे। अगर इसके बाद एक आध हफ्ता देखेंगे, 10 दिन, यदि अगर न्याय नहीं मिला तो दिल्ली के अंदर हम सभी को पत्र लिख करके और वहाँ हवन करने का कार्यक्रम लोकसभा के माननीय मोदी जी के आवास के बाहर काफ़ी दूर पे हवन का कार्यक्रम वहाँ करूँगा। और मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। और मीडिया ही एक ऐसा सहारा है जो मीडिया दबी कुचली बातों को उठा करके आवाज़ को पहुंचाने का काम करती है। तो मैं मीडिया भाइयों को प्रणाम करता हूं। यह संदेश जरूर पहुंचा दीजिए मोदी अमित शाह तक और तुरंत संज्ञान लेकर के उनको अरेस्टिंग करा करके और फास्ट ट्रैक का मुकदमा चला के फांसी दे, नहीं तो इससे पूरे देश में माहौल बिगड़ेगा, निश्चित तौर से बिगड़ जाएगा, रुकेगा नहीं। यह भरत तिवारी की हत्या नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों के लोकतंत्र की हत्या हुई है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं आह्वान करता हूं कि समय 10 बजे हवन में 17 तारीख को लोग यहाँ ब्रह्म बाबा चौराहे पर तारुण मोड़ के पास पहुँचने का कष्ट करें। इसी के साथ अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो तो सर्व समाज से माफ़ी मांगते हुए, मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, समाज के लिए लड़ता हूँ, सामाजिक न्याय देने के लिए इसमें भी लड़ूंगा। यहाँ ये मुद्दा नहीं है कि वो बिहार का है, कहीं का हो, अगर किसी के साथ अत्याचार होगा, पहले हम मानव हैं, जाति बाद में है, तो हम हर व्यक्ति के लिए लड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं सबको प्रणाम करते, बड़ी बाड़ी को विराम देता हूं।